इससे नहीं बनाएंगे। सब एक ही है, कॉन्सेप्ट एक ही है। ये ग्रीन लाइट जल रही है ग्रीन लाइट्स में, उसमें ब्लू लाइट जल रही है, ठीक है। देखो चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। हाँ ये भी सब इसी में इंक्लूड है, ठीक है। सबका चैप्टर इसी में इंक्लूड हो जाएगा। क्या हुआ? कुछ दे दो, सब कुछ दे दो। खाली बैठा है, इसे देख रहा वीडियो। थोड़ा शर्म कर लो, किताबें निकाल लो। देखो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में क्या पढ़ने वाले, सबसे पहली चीज तो क्या पढ़ेंगे, हमने तुम्हें पिछले चैप्टर में ये बताया था कि हमको एटम के बारे में पूरा सब कुछ पता चल चुका था, ठीक है। हमने ये पता कर लिया था कि एटम जो होता है वो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, ये पता कर लिया था कि अब इससे छोटा कुछ नहीं हो सकता, ये बताया था। और इसमें ये बताया गया हम लोग को कि ये इनडिविजुअल होता है। इनडिविजुअल मतलब अविभाजित होता है। क्या होता है? अविभाजित होता है। क्या होता है? हाँ मतलब ये कह सकते हो बायोलॉजी में जिसको हम सेल बोल रहे हैं, तो यहाँ पर उसको एटम बोल रहे हैं फिजिक्स में, ठीक है। ये अविभाजित है, अविवाहित ना पढ़ लेना, अनमैरिड, ठीक है। अविवाहित ना पढ़ना इसको। तो इंडिविजुअल है, अविभाजित है। कौन? एटम। ये कहा गया। तो ये कहा गया कि जब हमको मतलब ये लोगों के मन में विचार आया, लोग नहीं जो साइंटिस्ट थे उनके मन में विचार आया, ठीक है, उनके मन में विचार आया कि अगर हमें एटम के बारे में जब नहीं पता था तो हमने एटम के बारे में पता कर लिया, तो इसका मतलब फिर हमें पता चला कि एटम सबसे छोटा होता है। इसका मतलब भी ये भी हो सकता है कि एटम से भी कुछ छोटा हो सकता है ना। तो अगर हो सकता है तो क्यों ना पता किया जाए, है कि नहीं है। जैसे कि बहुत सिंपल सी बात है, आज से 2300 साल पहले गौतम बुद्ध ने बहुत सारी सच्चाई के बारे में पता किया जो हम लोग को बताया। और आज के जो पंडित हैं और जो कथा करने वाले क्या बोलते हैं, वो पुराण पढ़ करके उसका हम लोग को ज्ञान देते हैं। तो हम लोग को लगता है कि अभी जो नई दुनिया, इस दुनिया में कोई भी चीज नई खोजने वाली नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है कि इस दुनिया में भी ऐसी बहुत सी चीजें रखी हुई है जिसको हमें बारे में पता ही नहीं है। और हमें लग रहा है कि इस दुनिया में जितनी भी चीजें डिस्कवरी करने वाली सबकी डिस्कवरी हो चुकी है, अब कुछ बचा नहीं है। ऐसा नहीं है। तो हजारों साल पहले भी ऐसा लगता था कि सबकी डिस्कवरी हो चुकी है, अब डिस्कवरी करने लायक कुछ नहीं बचा। आज ये सबको यही लग रहा है, लेकिन आज भी ऐसी बहुत चीजें जिसके बारे में हमको पता ही नहीं है। जिसमें से एक चीज जो अभी हमारे सामने है वो ये है कि यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है। यूनिवर्स ऐसे बढ़ता चला जा रहा है। जब यूनिवर्स बढ़ता चला जा रहा है फिर तो यूनिवर्स कहाँ तक बढ़ रहा है, क्या यूनिवर्स की कोई लिमिट है? ये पता करना है, ये पता करना बचा है अभी, ठीक है। तो ऐसी बहुत चीजें हैं जिसके बारे में हमें नहीं पता और पता करना बाकी है। अभी इंसान जितनी चीजें जानता है वो नहीं जानने वाली चीजों का 0.0001% है। ये समझ में आया कि अभी हमने जितना जाना है और जितना जानना भी बाकी है, तो उसका परसेंट निकाले तो 0.01%। मतलब अगर हमें 1000 चीज जाननी है, 1,00,000 चीज अगर जाननी है, 1,00,000 चीज जाननी है, उसमें से केवल हमें मान लो एक चीज पता है खाली, इतनी कंडीशन, ये कंडीशन है अभी। नहीं समझ में आया? बहुत दूर हैं अभी हम लोग, ये चीज है। तो एटम की बात कर रहे थे। एटम के बारे में क्या बारे में पता कि इंडिविजुअल अविभाजित है। फिर ये भी क्वेश्चन उठा कि जब एटम के बारे में नहीं पता था तो इससे बड़ी चीजों को मानते थे, लेकिन जब एटम के बारे में पता चला इससे छोटी भी कोई चीज होती है ये हमें पता चला, जबकि इससे भी कोई छोटी चीज होती है ये पता चल गया। अब एटम से भी कोई छोटी चीज है क्या, इसको पता किया जाए। समझ में आ गया? अब देखो जो जॉन डाल्टन थे उन्होंने इसकी जिम्मेदारी क्या ली, उन्होंने पता करने की कोशिश करी जॉन डाल्टन ने। तो जॉन डाल्टन ने क्या किया, एक सिंपल सा हम लोग एक्सपेरिमेंट दिया, बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट। उन्होंने कोई स्केल लिया या कोई भी लकड़ी ली, उसको सर पे रगड़ा, हाथ पे रगड़ा और कोई कागज का टुकड़ा उस पर चिपकाया तो चिपकने लग गया। ऐसा होता है। तो अगर तुम अब हमारे पास जो स्केल है फुटा है, उसको ले करके तुम अपने सर पर रगड़ो या हाथ पे रगड़ो, और फिर जब तुम उसमें कागज का टुकड़ा चिपकाओगे तो चिपक जाएगा। ये क्यों होता है? वही तो बात है ना, ये चार्ज होते हैं। बस यही डाल्टन ने ऐसा किया
डाल्टन ने कहा कि ऐसा हो तो रहा है, ये चिपक तो रहा है, ये चार्ज आ रहा है, लेकिन आ कहाँ से रहा है, ये आ कहाँ से रहा है। वही बात थी, जो चार्ज आया वो कहाँ से आया, ये डाल्टन ने जानने की कोशिश करी। तो फिर डाल्टन ने इस बारे में हम लोग को बताया भी। डाल्टन ने कहा ये चार्ज कहाँ से आया, उन्होंने कहा देखो ये चार्ज इसलिए आया क्योंकि इन्होंने पता किया इलेक्ट्रॉन के बारे में। इलेक्ट्रॉन के बारे में लगभग 1890, गलत भी हो सकती है डेट, लेकिन 1890 ही थी, ठीक है। इसमें पता किया 1890 या 1901 ऐसे कुछ थी, ध्यान से देख लेना एक बार, एग्जैक्टली नहीं याद है मुझे, ठीक है, भूल ले इसके बारे में थोड़ा। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में पता किया गया, ठीक है। लगभग 1918 की बात है, ठीक है, लगभग यहाँ की बात है। इलेक्ट्रॉन के बारे में पता किया गया, देख लेना यार, डेट हमें एग्जैक्टली नहीं आता है। 97 है ना, ठीक है। देखो, तो इलेक्ट्रॉन के बारे में पता किया गया, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या होता है, और इसके पहले हमें प्रोटॉन के बारे में पता चल चुका था। तो ये बोला गया जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर निगेटिव चार्ज होता है। कैसा चार्ज होता है, निगेटिव। और प्रोटॉन में बोला गया पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में, अभी न्यूट्रॉन के बारे में बात नहीं चल रही है, अभी खाली इन दोनों के बारे में बात चल रही है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में इसमें कहा गया किस पे निगेटिव चार्ज होता है, इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। कितना होता है, इसमें होता है 1 निगेटिव चार्ज, इसमें होता है 1 पॉजिटिव चार्ज, ये बोला गया। और दोनों ही चार्ज कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। बस ये क्या नाम, ये निगेटिव में होता है, ये पॉजिटिव में होता है, इतना चार्ज बताया गया। जॉन डाल्टन ने हम लोग को क्या बताया, एटम्स के बारे में क्या बताया। इन्होंने कहा एटम के अंदर कोई चीज रखी हुई है, लेकिन कैसी रखी हुई है, इन्होंने एक गोला बताया। इन्होंने कहा स्फीयर है ये, स्फीयर के चारों तरफ रखा हुआ है क्या, ये प्रोटॉन है। क्या ये प्रोटॉन, ध्यान रखना। डाल्टन क्या बोल रहा है, ये गोला जिसके चारों तरफ क्या है, ये इनका नहीं है, ये इसको तो थॉमसन ने किया है और इसको रदरफोर्ड ने। अलग अलग साइंटिस्ट कर रहे हैं। देखो ईट पर नाच याद रख लो, ईट मतलब ईट, ई से इलेक्ट्रॉन, टा से थॉमसन, ठीक है। और पर पा से प्रोटॉन और रा से रदरफोर्ड। चैडविक हाँ, डाल्टन ने खाली इतना बताया ये चार्ज होता है बस, ठीक है। इन्होंने खाली इतना चार्ज होता है और डाल्टन ने ये बात यहाँ बता रहे, डाल्टन की बात है ये, यहाँ पे लिख दे रहा। क्या हो गया, खतरनाक कौन था, किसमें, अरे डाल्टन तो बेचारे थोड़े से सिंपल आदमी थे, ठीक है, सीधे साधे चाचा जी थे। अभी आने वाले इनसे खतरनाक लोग। तो डाल्टन के बारे में ये था। डाल्टन ने क्या कहा, डाल्टन ने कहा जैसे मान लो कोई फ्रूट है जो चारों तरफ उसके पील होता है, छिलका होता है, वो उसको बोलते हैं हम लोग, वो प्लस है, वो मान लो कैसा है, वो पॉजिटिव चार्ज है। और छिलके के अंदर जो खूब सारे बीज रखे होते हैं, फल के अंदर के बीज, जैसे तरबूजे के अंदर, उन्होंने कहा वो निगेटिव है। अरे कुछ नहीं, तुम खाली इतना एग्जाम्पल मान लो, बस खाली इतना उन्होंने बताया हम लोग को। इस पे कोई उन्होंने एक्सपेरिमेंट नहीं किया। हाँ बिल्कुल, तो उन्होंने डाल्टन ने इस पे कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया था, कोई उनका एक्सपेरिमेंट नहीं था। उन्होंने खाली एक फिलॉसफी के तौर पर बता दिया। अब दुनिया वाले के साथ ऐसा था, क्योंकि फिलॉसफी मैंने बताया था वो सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। दुनिया के साथ ये दिक्कत थी, या तो इस बात को गलत ठहरा दे, ठीक है, या तो अगर गलत नहीं ठहरा सकते हैं तो इसी को ही माने। अब दुनिया इसी को मान रही थी, तो सब लोग इसको मानते हुए चल रहे थे, लेकिन ये बात बहुत दिन तक चली नहीं। इसके बाद एक साइंटिस्ट आते हैं, रदरफोर्ड। कौन आते हैं, रदरफोर्ड। भाई देखो, अब इनकी बात तो मानी जा रही है
रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया। रदरफोर्ड ने एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट किया। रदरफोर्ड ने क्या लिया, एक गोल्ड फॉइल ले ली, ठीक है, गोल्ड फॉइल, ठीक है। रदरफोर्ड ने लोहे की पतली सी चादर ले ली, सॉरी सोने, गोल्ड की पतली चादर ले ली। गोल्ड को क्यों चुना? चादर ऐसा समझ लो कि प्लेट ले ली उसकी गोल्ड की। नहीं, गोल्ड क्या हो सकता है, बहुत पतला भी हो सकता है, समझ में आ गया? बहुत पतला हो सकता है गोल्ड। तो बहुत पतले गोल्ड को उन्होंने लिया, उसके एक तरह से प्लेट बना ली, फॉइल बना ली। उसके बाद क्या किया उन्होंने, गोल्ड को यहाँ पे रखा। अब मान लो गोल्ड में खूब सारे एटम हैं जो इस तरह से रखे हुए हैं, तो उन्होंने क्या किया, एक रे यहां पर लगाई, उसका रे का नाम था अल्फा रे। ठीक, अल्फा रे जो होती है वो कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, ठीक है। अल्फा रे पॉजिटिव होती है, ध्यान रखना, पॉजिटिव होती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, फास्ट मूविंग होती है, ये बहुत तेजी से आगे बढ़ती हैं, चलती हैं, ठीक है। काफी तेज गाना बज रहा है ऊपर से। तो देखो, पॉजिटिव होती हैं और क्या होती हैं, फास्ट मूविंग होती है, बहुत तेज भागती हैं, तो इसलिए इनको लिया। गोल्ड लिया उन्होंने। गोल्ड के एटम्स क्या इस तरह से आसपास ऐसे, अगर हम उसको जूम कर दें तो ऐसा देखिएगा, यूं करके इसे, ये एटम है क्या, ये तो एटम तो बहुत छोटा होता है, वही तो कह रहे हैं, जूम कर लिया हमने, ये हो गया। अब जब ये इतना, इन्होंने इसे, इस पे अल्फा रे यहाँ पर हिट कराई, तो इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट देखा रदरफोर्ड ने, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। क्या अनएक्सपेक्टेड था? इन्होंने देखा कि जो रे ऐसे जा रही है, जो बीच से जा रही है बिल्कुल, वो डिफ्लेक्ट हो जा रही है ऐसे, ठीक है। और जो साइड से निकल रही वो बिल्कुल सीधी चली जा रही है। साइड से जाने वाली बिल्कुल सीधे जा रही है, साइड से जाने वाली बिल्कुल सीधी जा रही है, लेकिन जो बीच से जा रही है, बीच से जो जा रही है वो वापस चली जा रही है, ठीक है। इन्होंने देखा कि जो ऐसे जा रही है वो ऐसे निकल जा रही है, लेकिन ये वाली बिल्कुल सीधी। समझ में आया? रदरफोर्ड ने ये देखा, तो रदरफोर्ड ने क्या बताया कि जो जो एटम्स बिल्कुल बीचों बीच से निकल रही है, उनमें बात क्या है, उन्होंने कहा कि क्योंकि अल्फा रे पॉजिटिव होती है, तो ये किससे अट्रैक्ट होंगी, पॉजिटिव है तो ये अट्रैक्ट होंगी किससे, निगेटिव से। मैंने बताया था जैसे मैग्नेट में भी होता है ना कि साउथ पोल एक दूसरे से दूर भागते हैं, नॉर्थ एक दूसरे से दूर भागते हैं, वैसे ही पॉजिटिव दूर भागेंगे और निगेटिव एक दूसरे से दूर भागेंगे। लेकिन वही अगर दोनों पॉजिटिव या दोनों निगेटिव है तो एक दूसरे से दूर भागेंगे। समझ में आ गया? पॉजिटिव निगेटिव पास आएंगे, निगेटिव पॉजिटिव पास आएंगे, लेकिन सेम चार्ज होगा तो दूर भागेगा। अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, ये अल्फा रे है, पॉजिटिव है, यहाँ से वापस चली जा रही है, लेकिन जो किनारे से जा रही है साइड्स पूरी निकल जा रही है। अब बताओ, यहाँ पर पॉजिटिव अल्फा रे आ रही जो कि एक पॉजिटिव रे है, और बीच वाले से टकरा के वापस जा रही है, तो बीच वाले को पॉजिटिव माने कि निगेटिव माने? अगर बीच वाला निगेटिव होता तो ये पॉजिटिव वाली निगेटिव से अट्रैक्ट होती, लेकिन ये उन्होंने कहा भाई ये भी पॉजिटिव है, ये यहाँ पे जाके रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसका मतलब ये भी पॉजिटिव ही होगा, पॉजिटिव होने पर ये रिफ्लेक्ट होगा। समझ में आ गया? धनात्मक समझ में आ गया? ये नहीं समझ में आया? ये जो बीच में जाएगा वो पॉजिटिव है। हाँ ऐसा ही है। देखो उन्होंने फिर से देखो क्या बताया, ये समझ में आ गया कि कुछ क्या हो रही थी, ये रिपल कर रही थी, दूर भाग रही थी। तो जो बीच वाली रे है दूर भाग रही, तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि हम जो रे यहाँ से छोड़ रहे अल्फा रे, वो कैसी है, धनात्मक मतलब पॉजिटिव है, और वो जा रही बीच से रिपल हो जा रही है, डिफ्लेक्ट हो जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये पॉजिटिव है और बीच में भी कोई पॉजिटिव ही होगा, तभी पॉजिटिव डिफ्लेक्ट हो रही है। अरे समझो क्या बोल रहा है, बीच में रुकेगा नहीं। फिर से देखो, ये पॉजिटिव रे है, यहाँ से जाकर ये वापस जा रही है। रदरफोर्ड ने क्या कहा कि हमने जो रे छोड़ी है अल्फा रे वो पॉजिटिव है,
और पॉजिटिव रे जब यहाँ बीच से जा रही है तो वापस घूम जा रही है, इसका मतलब ये पॉजिटिव है और बीच में इसी के जैसा कोई चार्ज होगा पॉजिटिव, तभी ये घूम जा रही है। ये गोल्ड फॉइल बीच में समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो उन्होंने बताया कि इसका मतलब क्या है, ये पॉजिटिव है, इसका मतलब बीच में भी पॉजिटिव ही होगा, तभी ये घूम जा रही है। तो यहाँ से एक एक्सपेरिमेंट से रदरफोर्ड ने हम लोग को एक अलग चीज बताई, जो कि जॉन डॉल्टन की बात को गलत ठहरा दिया। जॉन डॉल्टन ने क्या कहा है कि अंदर निगेटिव है और चारों तरफ जो फैला हुआ है ये पॉजिटिव है। उन्होंने बात बताई थी। अब रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट करके इनको गलत ठहरा दिया और बोला कि देखो भाई साहब, सिंपल सी बात है, जो तुम बोल रहे थे वैसा कुछ भी नहीं है। अगर बीच में पॉजिटिव होता तो मेरी सारी रे जो पॉजिटिव वाली है बिल्कुल सीधी जाती, लेकिन मेरी पॉजिटिव वाली रे बीच से निकल करके वापस घूम जा रही है। इसका मतलब है कि हमने पॉजिटिव रे छोड़ी तो बीच में भी एक पॉजिटिव है, इसलिए पॉजिटिव डिफ्लेक्ट हो रहा है, सेम चार्ज डिफ्लेक्ट होते हैं। समझना क्या? यहीं से ही रदरफोर्ड ने 3-4 बातें हम लोग को निकाल कर दी, जो कि जॉन डॉल्टन की बात को बिल्कुल गलत ठहराती है। ध्यान रखना, ठीक है? इनको गलत मान लिया क्या? देखो जॉन डॉल्टन ये कह रहे हैं ना, कोने कोने में क्या है, अंदर क्या है, कुछ ऐसा मान लो तरबूज ले लो, तरबूज का जो छिलका है ऊपर वाला हरा हरा, वो पूरा पॉजिटिव है, ऊपर गोल गोल सा, अंदर जो बीज भरे हुए हैं ना, लाल वाले बीज, वो निगेटिव है, ऐसा बताया उन्होंने। कुछ और बात निकल के आई। ये समझ में आ गया तुम लोग को? अब उन्होंने क्या कहा हम लोगों से, रदरफोर्ड ने क्या कहा? रदरफोर्ड ने 3-4 बात बताई। पहली चीज तो उन्होंने बताया कि पहली चीज तो क्या है कि जो निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज जो है वो पहले पॉजिटिव बताया। उन्होंने बताया पॉजिटिव चार्ज सेंटर में है, बिल्कुल यहाँ सेंटर में, बिल्कुल बीचों बीच में, बिल्कुल। उन्होंने कहा कि जो निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज चारों तरफ फैला हुआ है, ठीक है, अराउंड सेंटर चारों तरफ फैला हुआ है। और उन्होंने तरबूजे का बहुत अच्छा एग्जांपल दिया। उन्होंने कहा जैसे मान लो अगर ये तरबूज है, ठीक है, उसके चारों तरफ जो, उन्होंने तरबूज का एग्जांपल दिया, उन्होंने कहा सेंटर में केवल प्लस है। जैसे तरबूज में बीज होते हैं खूब सारे, वैसे ही बीज निगेटिव खूब सारे फैले हुए हैं। नहीं समझ में आया? ऐसे फैले हुए हैं और सेंटर में सिर्फ पॉजिटिव है। समझ में आ गया? ये बात कौन बोल रहा है? रदरफोर्ड। ये बात रदरफोर्ड बोल रहा है। रदरफोर्ड की बात हो गई। अब यहाँ बात रुकी नहीं। रदरफोर्ड बहुत खुश हुए कि उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट दे दिया, सब ने एक्सपेरिमेंट सुन भी लिया, बहुत ज़्यादा सब हैप्पी हो गए, उनको अवार्ड भी मिले खूब सारे, ये सब हो गया। लेकिन अभी क्या है, बात अभी रुकी नहीं है, अभी इनकी लड़ाइयाँ बाकी है। हालांकि ये एक दूसरे को दुश्मन नहीं थे, लेकिन अपने अपने एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ा रहे थे, ठीक है। थॉमसन नहीं, अब आएंगे, पहले इनकी कमियाँ तो देखो। ये समझ में, ये बता दिया उन्होंने। सर ये 1911 में हुआ, 1911। आगे देखो, अब देखो इनके ड्रॉबैक क्या थे। कमियां क्या थी भैया? ये किसकी कमी होता है? इन्हीं की, रदरफोर्ड। हाँ इन्हीं कमी है। सबसे बड़ी जो कमी सबसे पहले इन्होंने बताई, इन्होंने कहा देखो अपनी कमी क्यों होता है? नहीं, ये दूसरे साइंटिस्ट बता रहे हैं। साइंटिस्ट मतलब जो अदर साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्वेश्चन किया, होता क्या है ना, कौन साइंटिस्ट होता है? अरे सुन लो भाई, सुनो पहले पूरी बात सुनो, उसके बाद। रोबोट मूवी देखी है? रोबोट मूवी में फर्स्ट मूवी में क्या होता है, जब वो चिट्टी को, रोबोट को तैयार कर लेता है तो सबके सामने लेके जाता है, तो कई लोग उसे डांस कराते हैं, तो कई लोग उसे गाना गवाते हैं, कई लोग कुछ और उसे क्वेश्चन पूछते हैं, होता है। जब उसका टेस्ट होता है तो साइंटिस्ट उसी में क्वेश्चन उठाते हैं, है ना, ये चीज़ होती है। तो वो जो दूसरा वोहरा होता है, प्रोफेसर वोहरा, वो क्या करता है, कहता है वशीकरण को मार दो, कहता है कि ये रोबोट जो है वो किसी की इशारे पे काम करता है, इसको गलत सही का मतलब बिल्कुल नहीं पता, जो इससे कराओगे वो कर देगा, तो गलत कराओगे तो वो भी कर देगा,
कहता है जिसने प्रोफेसर वसीकरण ने इसको बनाया और हमने कहा प्रोफेसर वसीकरण को मार दो, मार भी रहा था वो, तो हमने इसको बचा लिया स्टॉप करके। तो वो कहता है कि ये रोबोट किसी काम का नहीं है और अगर हमारे लिए प्रॉब्लम करेगा, हो सकता है हम इसको आर्मी में शामिल कर लेंगे, हमारी आर्मी में मारने लग जाएगा, ये हार जाएंगे वहाँ पे। हरा दिया क्या? ऐसे ही कमियां निकाली जाती हैं। ये हम लोग द्वारा थोड़ी ना होता कमी निकालते क्लास में बैठ के कि मैं वो काम कर रहा है अपना, ऐसा नहीं होता है। इन्होंने बताया, इन्होंने और भी चीज़ बताई। क्या? थर्ड चीज़ बताई है कि जो निगेटिव चार्ज होता है ना, निगेटिव चार्ज होता है वो घूम रहा होता है। ऐसा क्या कर रहा होता है? घूम रहा होता है। तीसरी चीज़ बताई, जो घूम रहा होता है ना, इसी की कमी निकाली दूसरे साइंटिस्ट ने। क्या बताया? इन्होंने कहा कि चलो मान लिया भाई कि बीच में पॉजिटिव चार्ज है और चारों तरफ कैसा चार्ज है? निगेटिव चार्ज, जो कि ऐसे से घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा चार्ज, नेगेटिव चार्ज घूम रहा। तो उन्होंने कहा कि देखो सेंटर में पॉजिटिव, चारों तरफ नेगेटिव, इसका मतलब पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे। समझ में आ गया? अब देखो उन्होंने कहा जब नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे तो ये इधर आएगा, इसमें आएगा ना, इसका मतलब सारे नेगेटिव कहाँ पहुंच जाएंगे? पॉजिटिव के पास, अंदर कन्वर्ट जाएंगे। तो उन्होंने कहा जब ऐसी कंडीशन आएगी तो एटम तो बचेगा ही नहीं समझ में आया? इन्होंने कहा कि जब ये सारे इसमें चले गए, देखो क्या होगा, मान लो ये दो निगेटिव इसमें आ गए तो ये दो निगेटिव मान लो खत्म हो गए, अभी इतना एटम बचा हुआ है। सर हमको कैसे पता कि वो ऐसे डायरेक्शन में घूम रही है, इस डायरेक्शन में तो घूम सकती है? कुछ नहीं बताया किस डायरेक्शन में घूम रहा है, उन्होंने खाली इतना कहा बीच में पॉजिटिव है और चारों तरफ निगेटिव है। ठीक है, ये बाहर भी पॉजिटिव है, कौन सी? ये तो एक्सपेरिमेंट कर रहा है ना, अभी पूरा एक्सपेरिमेंट बता डाला हमने अल्फा रे वाला। सब पता हो गया मुझे। नहीं भैया, मैं आपने बताया नहीं कि उसमें बाहर पॉजिटिव था। किसमें बाहर पॉजिटिव था? क्या नाम था? इसमें ना, तो ये तो अडॉल्टन ने बताया था। पॉजिटिव नहीं बाहर। अरे वो हम बता तो ना, ये डॉल्टन ने बताया था, इसको गलत बता करके रदरफोर्ड ने ये बताया हम लोग को। ये रदरफोर्ड कहा चुका है अब, ठीक है? डॉल्टन ने कही थी ये गलत है, डॉल्टन का ये था, इसको एक्सपेरिमेंट करके रदरफोर्ड ने गलत साबित किया और ये बताया, कहा कि वो नहीं है, ये है। पॉजिटिव कहाँ है इनका? यहाँ कोने में है। इनका पॉजिटिव कहाँ है? बीच में। इनका निगेटिव कहाँ है? बीच में। इनका निगेटिव कहाँ है? चारों तरफ। ये बताया उन्होंने, ठीक है? अब इसी की कमी अदर साइंटिस्ट निकाल रहे हैं, ठीक है? फिर से देखो, अगर ये वाला निगेटिव अंदर जाएगा पॉजिटिव के पास, ये निगेटिव खत्म हो जाएगा। बिल्कुल खत्म हो जाएगा। मान लो ये वाला निगेटिव अंदर चला गया, ये भी खत्म। सर ये वाला निगेटिव अंदर आ गया, ये भी खत्म, ये भी खत्म। ये निगेटिव अंदर आ गया तो ये भी। सारे खत्म, बचा बस प्लस। सर प्लस के अंदर इतनी ताकत है कि वो सारे नेगेटिव अपने अंदर संभाल ले। एक प्लस थोड़ी ना है, अभी मैंने बताया ना, जितने निगेटिव उतने पॉजिटिव। और वो एक ही जगह है पॉजिटिव। ये पॉजिटिव नेगेटिव, समझ में आ गया? अगर चारों तरफ 10 निगेटिव तो बीच में 10 पॉजिटिव बैठे हुए हैं, भैया इससे तो सारे मर जाएंगे। सारे मर जाएंगे और कुछ बचेगा ही नहीं। कुछ नहीं बचेगा, तो एटम नहीं बचेगा, और एटम से बनी हुई चीजें, मैटर, वो भी नहीं बचेगा, एलिमेंट भी नहीं बचेगा। इसका मतलब इस दुनिया में जितनी चीजें देख रहे हो वो भी नहीं बचेंगी। अब रदरफोर्ड के साथ ये दिक्कत थी, इसको एक्सप्लेन कैसे करें? फंस गए, ठीक है? राधे भैया फंस गए। अवार्ड छीन लिया गया। ऐसा नहीं होता है कि तरह पे वापस अवार्ड दे दे। तुम लोग नहीं बच्चों वाली बात करते हो कि हमने तुम्हारे बर्थडे पे 50 रुपए दिया था और तुम्हारे बर्थडे पे कुछ नहीं दिया, मेरा 50 रुपए वापस करो। ऐसा नहीं होता है। ये साइंटिस्ट यार, इन्होंने देखो डॉल्टन के आगे एक्सपेरिमेंट कर कुछ तो बताया ना, इनको इसका अवार्ड दे देंगे, छीन नहीं लेंगे। बढ़िया हो ना तुम गुप्ता जी? देखो छीनते नहीं अवार्ड, ये हो गया। तुम लोग पता नहीं, हमें ऐसा लग रहा है क्या तुम पढ़ा किसको रहे हैं? ऐसा रहा 3-3 साल के बच्चे आ गए हैं, मेरी टाफी वापस करो। ये समझ में आया? फिर आगे देखो, ड्रॉबैक समझ में आ गए। अब ये इस बात का आंसर रदरफोर्ड नहीं दे पाए। अभी तक रदरफोर्ड की बात मानी जा रही थी, दूसरे साइंटिस्ट रदरफोर्ड की कमी निकाल के अपना आंसर बता दे, नहीं तो रदरफोर्ड बोला उसको माने। तो भैया वो जो दूसरे साइंटिस्ट थे वो बता दे रहे हैं। हाँ, अब वो अभी ये खाली कमी बता पाए
लेकिन उसका सोल्यूशन क्या है वो अभी नहीं को बताया, वो भी नहीं बता वो भी नहीं बता पाए, कम ही बता दिया, कम ही बता दिया। वो भी गलत होगा फिर। हाँ वो भी गलत होगा। नहीं रदर कमी सही बताई, बस कमी तो सही बताया ना उन्होंने, कमियां तो सही बताई उन्होंने। अब देखो, अब इसका आंसर रदरफोर्ड के पास नहीं था कि भैया ये अब नेगेटिव चारों तरफ क्यों घूम रहा है। ये जब साइंटिस्ट ने कमी बताया तो वो भी गलत, थॉमसन भी गलत होगा। थॉमसन ने कहा इलेक्ट्रॉन, इनका नाम क्या है? नाम रदरफोर्ड गलत हो गया, दिमाग कहाँ है, ये हो गया। ऐसे तो वीडियो इतनी लंबी करा दोगे खाली बातों बातों में, ये समझ में आ गया। आगे देखो, फिर एक साइंटिस्ट आते हैं बोहर, ठीक है, इनका पूरा नाम अपने बुक में पढ़ लेना, हमने खाली इतना जाना है बस, बहुत जरूरत नहीं तुम्हें इनका नाम याद रखने की, कोई जरूरत नहीं है, हमें खाली इतना याद है और मेरा पूरा काम हो गया, मेरी 9th and 10th सब कंप्लीट हो गई, ठीक है। हाँ, इससे मेरा काम हो गया था। बोहर खाली याद किया आपने, बोहर ने आगे बात बताई इनके बारे में। रदरफोर्ड जो आंसर नहीं कर पा रहे थे, रदरफोर्ड शांति से बैठे रो रहे कोने बैठ के, बोहर आते कहते भाई तुम परेशान ना हो, हमारे वहाँ सर कोई ना कोई फिलॉसफी बताई देंगे। और इन्होंने जो बोहर ने बताया इनकी बात को सही माना गया, और सही मानने के बावजूद और यही चल रहा है अभी तक। क्या बताया इन्होंने सिंपल सी बात कही, इन्होंने कहा कि बीच में पॉजिटिव है, रदरफोर्ड ने सही बोला, ठीक, चारों तरफ निगेटिव है, ये भी रदरफोर्ड ने सही बोला, ठीक है, रदरफोर्ड ने ये भी सही बोला। और रदरफोर्ड की दिक्कत, रदरफोर्ड कहते हैं कि भाई, बोहर कहते हैं तुम बोल रहे हो ना, बोहर रदरफोर्ड से बात करते हैं और बोलते हैं क्या कह रहे हो बीच में पॉजिटिव, रदरफोर्ड कह रहे हैं हाँ है, बोहर कहे चारों तरफ नेगेटिव है, रदरफोर्ड कहते हैं हाँ है। तो बोहर कहते हैं तुम्हारी दिक्कत खाली इतनी है ना कि तुम ये नहीं बता पा रहे चारों तरफ नेगेटिव कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं, अगर वो सेंटर में गिर जाएंगे और मैटर पूरा खत्म ही हो जाएगा, इसी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो ना। रदरफोर्ड ने कहा हाँ ये दिक्कत है, बोहर ने कहा वो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है, गाड़ी पॉल वॉकर चलाएगा भाई, मैं हूं ना, साथ दूंगा। इन्होंने कहा कि यहाँ जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपनी अपनी एनर्जी लेके एक सर्टेन लेवल पर टिके रहते हैं, जैसे कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो यहीं पर ही रहेगा, वो ना तो इधर जा सकता और ना ही उधर जा सकता, वो इसी एनर्जी, उसकी एनर्जी ही इतनी है कि वो यही टिका रहेगा। जैसे कि अभी क्या हुआ है, अभी अर्थ से सन पे एक मिशन भेजा गया, आदित्य L1 मिशन, सुना है? अरे इस मिशन भेजा गया, खराब होगा सही, उसको छोड़ो, ये अर्थ है हमारे इधर भेजा गया, तो अर्थ से यहाँ पर सन के पास एक मिशन पास नहीं जाएगा, बल्कि अर्थ और सन के यहाँ पे कहीं एक डिस्टेंस होगी, ठीक है, इसको हम लोग कोई आइडेंटिटी बोलते हैं, साइंटिस्ट का नाम बोल रहे हैं हम, वो आइडेंटिटी है। ये जो प्लेस है यहाँ पर, यहाँ पर इस प्लेस पर जो उनका सैटेलाइट वगैरह जो भी है यहाँ रुका रहेगा, और वो ना तो उधर जा सकता है और ना ही, लैग्रेंजियस आइडेंटिटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लैग्रेंजियस आइडेंटिटी। ये लैग्रेंज नाम के साइंटिस्ट, उन्होंने बताया था कि यहाँ पर सन और अर्थ के बीच में एक ऐसी जगह है कि अगर यहाँ पर कोई भी चीज़ आ जाए तो ना तो उधर जाएगी ना तो इधर आएगी, वह टिकी रहेगी, अटक जाएगी। और आदित्य L1 मिशन जो है ऐसे काम करने वाला था कि वो सन के बारे में पढ़ता रहेगा, ये समझ में आ गया? इतनी काम उनको करना था। भैया तो आदित्य L1 वहाँ पर अटका नहीं, ठीक है, अरे वो दूसरी बात है, इसको देखो, तो ये समझ में आ गया कंडीशन, ठीक है। हम कुछ अलग एग्जाम्पल होता तुम लोग उसमें घुस जाते हो। इसको देखो, ये उधर भी नहीं आ सकता, इधर भी नहीं आ सकता। वैसे उन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है ना तो इधर आएगा ना तो उधर जाएगा, इसकी एनर्जी इतनी है कि यहीं पर टिका रहेगा। कब तक टिका रहेगा? लाइफ टाइम टिका रहेगा। इन्होंने इस तरह से बताया। फिर उन्होंने बताया कि जो बोहर, अभी बोहर की बात चल रही, बोहर और कुछ भी कुछ बता रहे हैं। उन्होंने बताया कि जैसे सन की तो बात ही नहीं करी, उन्होंने कहा कि प्लस के चारों तरफ क्या करता है, ऐसे लाइन बनी होती हूँ, ठीक है, ये से बताया उन्होंने। तो उन्होंने बताया जो सबसे पहली लाइन होती है इसको बोलते हैं ऑर्बिट। क्या बोलते हैं? ये रास्ते होते हैं, ऑर्बिट इसको बोलते हैं, हिंदी में भी ऑर्बिट ही बोलते हैं, ठीक है। कक्ष बोल सकते हो इसको, नाभिक ये होता है, कक्षाएं बोल सकते हो, ठीक है। क्या लिखा है? प्राण। अरे वो
ये ऐसे लोग इधर नहीं जो आपने बोला कच्छ निकल अच्छा नहीं हाँ ये गलत जगह आ गया पढ़ाने हो। भैया यही लिखा आप देख लीजिए हाँ मैं ये नहीं करता वही तो बता रहे थे। देखो क्या लिखा था जब ने कच्छ नहीं लिखा था। तो मैं इसमें कच्चा लिखा तो कच्चा पहन लो। देखो ये देखो बीच बताया पॉजिटिव है। उन्होंने बताया कि जैसे सन होता है ना, सन, ये सन है, इसके चारों तरफ ऐसे सैटेलाइट्स ऐसे वो प्लैनेट्स जो होते हैं चारों तरफ घूमते रहते हैं। वैसे इन्होंने बताया कि ये पॉजिटिव है बिल्कुल बीचों बीच में, और चारों तरफ क्या होगा, ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन घूमते रहेंगे। ये होगा और ये ऐसे घूमते रहेंगे और ऐसे लाइन ऐसे बनी रहेगी। तो उन्होंने बताया कि ये जो रास्ते हैं ना, इस रास्ते पे इलेक्ट्रॉन जो होंगे, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है तो इसी रास्ते में से गोल गोल घूमता रहेगा, वो इधर भी नहीं जाएगा, वो उधर भी नहीं जाएगा, इसी रास्ते में से घूमता रहेगा। समझ में आया? ये बोहर हम लोग को बता रहे हैं। फिर बोहर ने हम लोग को बताया जब ये इसी रास्ते में से घूमता रहेगा, ये इधर नहीं जाएगा उधर नहीं जाएगा, तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन उधर घूमेंगे। और इन्होंने एक फॉर्मूला बताया, क्या? 2n²। क्या बताया? 2n² करके एक फॉर्मूला बताया कि आप इस फॉर्मूले से पता कर सकते हैं कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो मान लो पहली जो क्लास है उसको पता करने के लिए n की जगह 1 रख दो, रख दोगे। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। 2 का मल्टीप्लाई करोगे 2 आएगा। इसका मतलब पहले वाले जो ऑर्बिट या कक्षा है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये 2 इलेक्ट्रॉन इसी में घूमते रहेंगे, ना उधर जाएंगे ना इधर आएंगे, ये टिके रहेंगे। रदरफोर्ड की यही तो दिक्कत थी, मुझे तो नहीं बता पा रहे थे, ये बात बोहर ने क्लियर कर दी। एनर्जी जो अपनी जगह पर टिका रहेगा, टिका रहेगा, एक एनर्जी लेवल के साथ चल रहा है वो, ठीक है। फिर उन्होंने बताया ऐसे मान लो कि दूसरी कक्षा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन पता करना है, दूसरे के लिए n की जगह 2 रख दो, तो 2 × 2 का स्क्वायर, हाँ 2 का स्क्वायर होता है 4, और ये कितना हो जाएगा 8। इसका मतलब दूसरे वाले में 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7, ये 8 ऐसे घूमेगा। वैसे तीसरे के लिए 3 रख दो, चौथी के लिए 4 रख दो, तो तीसरी में आएंगे कम से कम 18 इलेक्ट्रॉन, और चौथी में आएंगे कितने? 32। ऐसे बढ़ाते चले जाओ। तो बोहर ने हम लोग को ये बात बता दी, क्लियर कर दी कि भैया ये तुम्हारा ऑर्बिट। तो रदरफोर्ड खुश हो गए, बोहर भाई मजा आ गया, यही हम नहीं बता पा रहे थे। तो मॉडल किसका था? रदरफोर्ड। बोहर ने क्या किया? हो गया ना। तो पूरी मेहनत किसने की? रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड का ही पूरा मॉडल था ये, 100% पूरा क्रेडिट लिया। पूरा मॉडल तो उन्हीं का था ना। बोहर ने क्या अलग किया? बस थोड़ी सी बात बता दी, कुछ अलग से बात बता दी। अब इसका आंसर किसी के पास नहीं था कि इसकी कमियां निकाले। क्या हो गया आपके? नहीं ऐसे होगा सर। तो यहाँ पर क्या था? अब मतलब बोहर के जो बोहर ने जो अपनी फिलॉसफी दी यहाँ पर सॉल्यूशन दिया इसका, इसका आंसर किसी के पास नहीं था कि इसकी कोई कमी निकाले, तो इसको एक्सेप्ट कर लिया गया। ये मान लिया गया कि ठीक है, रदरफोर्ड ने कहा था कि बीच में पॉजिटिव है। रदरफोर्ड ने कहा चारों तरफ निगेटिव है, लेकिन अब थोड़ी सी कमी कि निगेटिव वहीं पर ही क्यों है, इसके बारे में बोहर ने बता के बिल्कुल क्लियर कर दिया। क्लियर हो गया? उन्होंने कहा यही एटम है। मतलब सारा काम किया, मतलब रदरफोर्ड ने क्रेडिट लेके बोहर। हालांकि वो सोचो अगर ये बात बोहर ना बताते, रदरफोर्ड इतनी सारी चीजें होती एक्सेप्ट नहीं किया जाता। अभी इसके बारे में भी कहा जाता है कि अभी ये भी टूटता है, ठीक है। हम लोग जब आगे चलते बोसान है, फोटॉन है, कॉर्क है, कॉर्ड जिसको बोलते हैं वो, ये भी टूटता है। अब ये भी टूटेगा। हाँ मतलब ये भी अभी इनका नहीं पता। और पता है अगर अपने साइज को तुम छोटा कर लो, मतलब ये कहा जाता है कि इनके जो बीच में गैप है ना, इनके बीच का जो गैप है ये बहुत ज़्यादा गैप है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गैप है। बहुत ज़्यादा बोले क्योंकि हम लोग बहुत बड़े हैं इसलिए हमें छोटा दिख रहा, क्योंकि ये जितना बड़ा एटम है इससे छोटे भी कोई बैक्टीरिया होंगे उनके लिए तो गैप ये बहुत बड़ा होगा। चींटी के हिसाब से भी बहुत बड़े हैं, चींटी के हिसाब से भी बहुत छोटा तुम्हारे लिए,
ये एटम, तो एटम ये इतना बड़ा जो हमने बनाया है, इसका साइज मतलब कह तो रहे हैं कि 1 मीटर लंबी रस्सी को तुम 10 करोड़ हिस्सों में तोड़ो, नहीं देख सकते। एटम को तो कोई नहीं देख पाया इसको तो आज तक। माइक्रोस्कोप माइक्रोस्कोप से देखने मतलब आंखों से नहीं देख सकते। एटम देख सकते हो लेकिन उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं दिखते, आंखों से देख सकते हैं एटम को ऐसे। ऐसे देख सकते हैं। रेड गाइस से कौन देख पाएगा? नहीं दिखेगा, बहुत छोटा होता है, माइक्रोस्कोप, ठीक है। अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। एटम दिख जाता है, उसके अंदर जो ये नाम है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ये नज़र नहीं आते हम लोग को, समझ में आ गया, ये हम लोग को बिल्कुल नज़र नहीं आते। तो यहाँ पर फिर क्या बात हुई, अच्छा यहाँ पर जब ये इसकी खोज हो गई ना, तो ये देखा गया कि जब इलेक्ट्रॉन जब दिख नहीं रहा है, प्रोटॉन दिख नहीं रहा है, तो कैसे बोल रहे हो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है। तो साइंटिस्ट ने कहा कि इलेक्ट्रॉन नहीं दिखा सकते तो क्या हुआ, लेकिन इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट तो दिखा सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो हो रही है, इलेक्ट्रॉन की वजह से पंखा कैसे घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन और बस जैसे ही ये बात उठी तो साधु महात्मा तैयार हो गए इंडिया के। तो उन्होंने कहा कि भाई देखो, जब तुम कहते हो भगवान को दिखाओ, भगवान है तो दिखाओ, भगवान दिखता नहीं इसका मतलब है नहीं। तो उन्होंने कहा कि जैसे तुम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन नहीं दिखा सकते हो और कहते हो कि इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट दिख रहा है इसलिए इलेक्ट्रॉन है, वैसे हम बता सकते हैं कि भगवान का इफेक्ट दिख रहा है कि ये सूरज बना, ये धरती बनी। एक बच्चा जब पैदा होता है धीरे धीरे बड़ा ही होता है, छोटा नहीं होता, मरता नहीं जल्दी, बच्चा बड़े होता है। हम लोग खाना खाएंगे मोटे हो जाएंगे, खाना नहीं खाएंगे पतले हो जाएंगे। एयर चारों तरफ चल रही है, उसी 24 घंटे में दिन रात हो रहे हैं, ये कौन करा रहा है, ये जो करा रहा है वो भगवान है। तो भगवान नहीं दिखता तो क्या हुआ, उसका इफेक्ट तो दिखता है। तो इसे जैसे तुम कह रहे हो इलेक्ट्रॉन नहीं दिखता लेकिन उसका इफेक्ट दिखता है, वैसे हम कह रहे भगवान नहीं दिखता उसका इफेक्ट दिखता है। तो तुम कह रहे इलेक्ट्रॉन दिखता नहीं लेकिन फिर भी इलेक्ट्रॉन है, हम कह रहे भगवान दिखता नहीं फिर भी भगवान है। समझ में आ गया, ये थ्योरी है और इसी को मैं मानता हूँ पूरी तरीके से कि एक अल्टीमेट पावर तो है कोई ना कोई जिस सबको चला रही है। तुम्हें डांस क्या कर रहे हो यहाँ, एक कथक करी तो बेटा तुम कर रहे थे हाथ से, किसमें अब मुझे नहीं पता इसमें आ रही कि नहीं आ रही है, हालांकि ये उसी गाने पे ये डांस कर रहा है, ये डांस में हाथ वो डांस का ही स्टेप होता है। तो इसके अंदर के अनारकली जाग जाती है। अरे मेरा काम हो गया है। हाँ जाओ अनारकली अनारकली डिस्को चली ले लो कई बार, अब वो नहीं जाएगा। आगे क्या पढ़ाना है, अब आगे साइंटिस्ट जो होते हैं तीसरे आते हैं वो बताते हैं न्यूट्रॉन के बारे में, ठीक है। यहाँ तक किसी कोई डाउट तो नहीं, देखो अब न्यूट्रॉन के बारे में देख लूं तो चैडविक नाम का एक साइंटिस्ट आते हैं, चैडविक स्पेलिंग देख लेना, ठीक है। हाँ ठीक है, चैडविक आ जाते हैं और ये बताते हैं 1832 में इन्होंने बताया कि जैसे बीच में पॉजिटिव होता है, प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन होने के साथ साथ बीच में एन होता है, मतलब न्यूट्रॉन होता है, तो वो न्यूट्रल होता है, ना तो वो नेगेटिवली चार्ज होता है ना वो पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रल होता है वो। उनको कैसे पता? एक्सपेरिमेंट इन्होंने बताया। आगे देखो, अब 3 चीजों के बारे में तुम जान चुके, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ऐसे ये न्यूट्रॉन होता है बीच में, प्रोटॉन। हाँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन साथ में होते हैं। ये नाभिक के अंदर। हाँ हाँ देखो 18 18 18 19 18 32 ऐसे याद कर लो। हिंदी में एक वो है सर 1992 में न्यूट्रॉन डिस्कवर्ड हुआ है। 50 ईंट मतलब इलेक्ट्रॉन थॉमसन 1818 में थॉमसन ने बताया। प्रोटॉन बारे में रदरफोर्ड ने बताया 1819 में, और न्यूट्रॉन बारे में चैडविक ने बताया 1832 में। ठीक है, ये ट्रिक याद कर लो, हिंदी की है। थॉमस 18 में पैदा